हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉप 20 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होता है। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बीजांड होता है यानी ओव्यूल्स जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए निषेचन के बाद दो परिवर्तन होते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा बीजांड होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा, ठीक है। फल में तो परिवर्तित होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो भ्रूण पोष है इसमें भी नहीं परिवर्तित होता। तो निषेचन के बाद जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है, ठीक है। यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनकों की संख्या होती है, ठीक है, यानी कितने जनक भाग लेते हैं। तो जो असेक्सुअल या अलैंगिक जनन होता है इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है कई सारे, और तीसरा ऑप्शन है क्या 1, चौथा ऑप्शन है 2, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में जो जनकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यानी केवल एक और एक जो है वो जनन भाग लेता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जलीय निषेचन पाया जाता है, ठीक है। यानी जल में किस में निषेचन होता है, ठीक है। तो जलीय निषेचन किस में पाया जाता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गुड़हल या चाइना रोज, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, बेलिसनेरिया, तीसरा ऑप्शन क्या है, गुलाब, चौथा ऑप्शन है क्या, अंजीर। तो जो जलीय निषेचन होता है वो किस में पाया जाता है, तो जलीय निषेचन पाया जाता है बेलिसनेरिया में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलिसनेरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तोते का जीवन चक्र होता है, ठीक है। यानी जो तोता होता है, पैरट होता है, उसका लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो तोते की लाइफ स्पैन कितनी होती है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है 2 सप्ताह होती है, दूसरा ऑप्शन क्या है 20 साल होती है, तीसरा ऑप्शन क्या है 15 ईयर, ठीक है, यानी 15 साल, और चौथा ऑप्शन क्या है 140 ईयर, ठीक है। तो कितनी होती है तोते की जो जीवन चक्र होती है या लाइफ स्पैन होती है वो 140 साल की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कवक जगत है यानी किंगडम फंगाई है, तो कवक जगत में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कवक जगत में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है या अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है वो किस विधि से होता है, ठीक है। तो देखिए कवकों में या फंगाई में जो अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल किस में पाया जाता है, जो कवकों में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो कोनिडिया के द्वारा पाया जाता है, ठीक है। इनमें कई सारे कोनिडियोफोर के सिरे पर कोनिडिया बनते हैं और फिर अलग होकर के वो नई कोनिडिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कवक जगत में जो भी अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जंतु में लंबवत विभाजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। यानी लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे डिवीजन के द्वारा यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लंबवत विभाजन के कारण किस में होता है, यूग्लिना में होता है, ठीक है। यूग्लिना में नहीं होता, सॉरी, किस में होता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है यूग्लिना है, दूसरा है प्लाज्मोडियम, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम और चौथा ऑप्शन क्या है प्लेनेरिया। तो किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया में कई सारे खंड आपस में टूट जाते हैं जिसके बाद वो लंबवत विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन करके नई जीव का यानी नए प्लेनेरिया का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेम्यूल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। यानी किसमें जो है वो गैमूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी गैमूल का निर्माण होता है जिससे अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन क्या है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन क्या है जितने भी स्पंज है स्पंजों में, और तीसरा क्या है फीताकृमि में, ठीक है, और चौथा क्या है स्तनधारियों में। तो देखिए स्तनधारियों में किसी भी प्रकार का गैम्यूल का निर्माण नहीं होता, ना ही अमीबा में और ना ही फीताकृमि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पंजों में। तो स्पंजों में क्या होता है, स्पंजों में अलैंगिक जनन जो है वह गैम्यूल निर्माण के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पंज, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुदीना में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है, ठीक है। जो पुदीना होता है तो पुदीना में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो देखिए पुदीना में जो वर्धी प्रजनन होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतःभूस्तारी के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, अंतःभूस्तारी के द्वारा। यानी जमीन के नीचे कई सारी पर्व संधियों से क्या होती है, कई सारी नई शाखाएं निकलती है और उन नई शाखाओं से आगे चल के एक नई पुदीना प्लांट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पुदीना में जो वर्धी प्रजनन है वो अंतःभूस्तारी के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पराग कण की बाएं भित्ति कहलाती है, ठीक है। देखिए जो पराग कण होते हैं
तो परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है एक्जाइन, दूसरा ऑप्शन है इंटाइन, और तीसरा ऑप्शन क्या है जर्मपोर, और चौथा ऑप्शन है क्या जीर्णता। तो देखिए जो परागकण की बाहरी भित्ति होती है वो क्या कहलाती है, एक्जाइन कहलाती है। ठीक है, वहीं यदि परागकण की भीतरी भित्ति पूछता है तो भीतरी भित्ति क्या कहलाती है, इंटाइन कहलाती है या अंतःचोल कहलाती है। ठीक है, तो परागकण की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, एक्जाइन या बाह्य चोल कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्जाइन। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। देखिए जो भ्रूण विकसित हो रहा है तो ऐसे भ्रूण को पोषण कौन देता है, तो ऐसे भ्रूण को पोषण कौन देता है, भ्रूण पोष देता है। ठीक है, जो यहाँ पे एंडोडर्म होता है, ठीक है, यानी भ्रूण पोष जो होता है वही क्या करता है, विकसित हो रहे भ्रूण को क्या देता है, पोषण देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी जीवन अवधि जो है लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि किसकी जीवन अवधि जो है वो सबसे लंबी होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, कुत्तों की, ठीक है, यानी जो डॉग्स हैं उनकी। दूसरा ऑप्शन क्या है, तोते या पैरेट की। तीसरा ऑप्शन क्या है, हाथी की। चौथा है कछुए की। ठीक है, तो कुत्ते की जीवन अवधि तो लगभग 17 से 18 साल होती है। वहीं तोते की यदि बात की जाए तो 140 ईयर। इसके अलावा जो हाथी है इसकी यदि बात करें तो 60 से 70 ईयर के समथिंग होती है इसकी लाइफ स्पैन या जीवन अवधि। ठीक है, और जो कछुआ होता है इसकी जीवन अवधि जो है वो 200 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कछुए की। तो यानी यहाँ पे कछुए की जीवन अवधि जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, तो जीवन की निरंतरता किसके द्वारा बनी रहती है। ठीक है, यानी जीवन की जो कंटिन्यूअसली बनी रहती है वो किसके द्वारा बनी रहती है, तो वो जनन के द्वारा बनी रहती है या रिप्रोडक्शन के द्वारा बनी रहती है। ठीक है, किसके द्वारा, जनन के द्वारा बनी रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है फल में, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर में या स्टेमेन में, तीसरा ऑप्शन क्या है सीड में या बीज में, चौथा ऑप्शन है क्या पेरिकार्प में। तो देखिए निषेचन के बाद 2 परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो पहला परिवर्तन क्या होता है, जो बीजांड होता है। ठीक है, निषेचन के बाद 2 परिवर्तन होते हैं और दोनों में से कोई ना कोई पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो 2 परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या होता है, निषेचन के बाद जो बीजांड होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वो सीड में बदल जाते हैं या बीज में बदल जाते हैं। ठीक है, वो बीज में बदल जाते हैं। जो बीजांड होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, बीज में। और जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, तो अंडाशय हमेशा फल में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फल में बदल जाता है। ठीक है, निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो किस में बदल जाता है, फल में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा समूह जो है वो सजीव प्रजक है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा समूह जो है वो सजीव प्रजक है। सजीव प्रजक का मतलब होता है ऐसे जीव जो कि क्या देते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं। ठीक है, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी स्तनीय मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये सजीव प्रजक होते हैं। ठीक है, सजीव प्रजक होते हैं यानी ये बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्न में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है। ठीक है, तो निम्न में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, चूहा। दूसरा ऑप्शन है बंदर। तीसरा ऑप्शन है क्या, भेड़। चौथा ऑप्शन है गाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मासिक चक्र पाया जाता है वो बंदर में यानी मंकी में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह किसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोनेडिया, दूसरा है मियोसाइट, तीसरा है जेमूल और चौथा है गुरु बीजाणु या मेगा स्पोरेंजियम में। तो देखिए यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन है या मियोसिस डिवीजन होता है वो किसमें होता है, वो मियोसाइट में होता है। किसमें होता है, मियोसाइट में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जो जीव है वो सजीव प्रजक नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा जीव जो सजीव प्रजक नहीं है, यानी सजीव प्रजक क्या होते हैं, जो बच्चे को पैदा करते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा जीव है जो सजीव प्रजक नहीं है। तो देखिए जो हाथी है ये भी सजीव प्रजक है, ये भी बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, इसके अलावा जो व्हेल मछली है ये भी बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ ये भी स्तनी है और क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, यानी अपवाद है प्लेटिपस। देखिए प्लेटिपस होता तो क्या है, स्तनी है, लेकिन ये कह देता है अंडे को पैदा करता है। ठीक है, यानी ये अंडा देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिपस। ठीक है, तो कौन सा जीव यहाँ पे सजीव प्रजक या
ओवी या बीबीपेरस नहीं है तो प्लेटिपस है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे वृक्ष के वृंत पर रोपित होने वाला भाग कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम दूसरे वृक्ष की जो वृंत होती है उसके साथ रोपित कर देते हैं और फिर एक नया पौधा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कलम होती है, ठीक है, तो कलम को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के वृंत पर रोपित कर देते हैं। ठीक है, यानी स्टॉक पर रोपित कर देते हैं जिससे कि नया प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, और उत्तम किस्म के चयनित नस्ल की हम इसमें पा सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो जो जलकुंभी या एकोर्निया होती है, तो जलकुंभी में कैसा होता है कायिक प्रवर्धन, यह भूस्तारिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, भूस्तारिका के द्वारा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, जो बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, यानी जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली होता है, यानी किसमें होता है ज्यादातर, जो बाह्य निषेचन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पक्षियों में, सरीसृपों में, स्तनियों में या उभयचर या एम्फीबियंस में। तो इसका राइट आंसर क्या है, जितने भी एम्फीबियंस हैं या उभयचर हैं उनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।